अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सदर-ए-मान और आप देख रहे हैं Allaboutinfo चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं, आई होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। उसका नाम है रिजिक्स। इस टेबलेट के यूजेस के हवाले से, डोज के हवाले से, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के हवाले से कि मतलब कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन आपने सबसे पहले ये काम ये करना है कि इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए मत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं मेडिसिन के हवाले से, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इस टेबलेट पर। तो इस टेबलेट का नाम, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस टेबलेट का नाम है रिजिक्स। और अगर मैं इसके फार्मूला के हवाले से बात करूं तो इसका फार्मूला जो है वो सेट्राइजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड है, मतलब HCl है। और अगर मैं इसके कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंपनी AGP की बनाई गई टेबलेट है और इसमें 10 mg की टेबलेट आती है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करूँ तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 2 स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप में 15 टेबलेट होती है। मतलब कि अगर पूरे बॉक्स में टेबलेट की बात की जाए तो पूरे बॉक्स में जो है वो 30 टेबलेट, मतलब कि 30 टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, ये एक एंटी हिस्टामिन टेबलेट है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म में जो केमिकली हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये टेबलेट खाने के बाद आपके जिस्म में जाकर ये उस हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, ताकि आपके जो एलर्जी वगैरह हुई हो उस एलर्जी को ये रोक देते हैं या बिल्कुल इस एलर्जी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसके यूजेस में सबसे पहले आता है फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी वजह से कोई एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से आपके आँख से या आँखों से आंसू बह रहे हों, आंसू के कतरे गिर रहे हों, तो आप उस एलर्जी को रोकने के लिए, उस आंसुओं को रोकने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या नज़ला और ज़ुकाम की वजह से आपके नाक से पानी बह रहा हो तो उसको भी इस टेबलेट की वजह से रोका जा सकता है। और नज़ला ज़ुकाम में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कम्बिनेशन में दूसरी टेबलेट इसके साथ दी जाए ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है नज़ला ज़ुकाम को रोकने के लिए। और फ्रेंड्स, इसको स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ के लिए, मतलब कि ख़ारिश वगैरह हो गया, उसमें भी इसको ज़्यादातर अमूमन जो स्किन के डॉक्टर है वो रिकमेंडेड करते हैं और यूज़ करवाते हैं। तो मतलब कि ये एक स्किन डिजीज़ के तौर पर भी ये टेबलेट काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके कुछ कॉमन यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो इसके डोज़ में सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसकी इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एज के लिहाज से 12 साल से तकरीबन 18 साल की उम्र तक ये दिन में एक टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। और उससे अबव जो एज है, 18 साल से अबव जो एज है, वो दिन में 2 टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक रात को। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि ये आपके जो GI, मतलब कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन जो है वो उसको अपसेट कर सकती है। मतलब कि आपके स्टमक को जो है वो अपसेट कर सकती है, या आपके हेडेक हो सकता है, मतलब कि आपके सर में दर्द हो सकता है, या इसकी वजह से ड्राउजनेस हो सकती है, या वोमिटिंग हो सकती है। या इस टेबलेट का जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट और बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि इसमें थोड़ा बहुत इस टेबलेट में आराम भी है। और ज़्यादातर लोग जो हैं इस टेबलेट को आराम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आराम से सोने के लिए। लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन सी मरीज़ इस टेबलेट को एहतियात से इस्तेमाल करें या बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें। तो फ्रेंड्स, लिवर और किडनी के जो मरीज़ हैं वो तो बिल्कुल इस टेबलेट से गुरहेज़ करें। लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने फैमिली जो डॉक्टर है उनसे ज़रूर मशवरा करें। और फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इसको ब्रेस्ट फीडिंग और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई है वो भी इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी वार्निंग के मतलब कि कौन सी मरीज़ या कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।